Hi student, today I am discussing about the how to make chemical formula of simple compound. किसी भी सिंपल कंपाउंड का केमिकल फार्मूले को कैसे बनाते हैं उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो केमिकल फार्मूला जानने के पहले हम ये जाने कि उसमें क्या हम राइट करते हैं। तो दो चीज़ें हम राइट करेंगे। फर्स्ट क्या है, आयंस और उनके चार्ज आर बैलेंसी। आयंस क्या होते हैं तो हम इसको पहले जानेंगे। आयंस क्या है तो चार्ज स्पीसीज आर नोन एज आयंस। किसी भी एटम में यदि चार्ज है, चार्ज का मतलब है प्लस और माइनस से, उसको हम क्या बोलेंगे, आयंस। तो इसकी डिफिनीशन हो जाएगी आयंस की, द चार्ज्ड स्पीसीज are known as ions। किसी भी एटम के ऊपर यदि चार्ज है तो उसको हम क्या बोलेंगे, आयंस बोलेंगे। जैसे यहाँ पे Na पॉजिटिव राइट है तो Na पे प्लस है यहाँ पे, तो इसका मतलब है ये सोडियम आयन है। किसका क्या मतलब है, सोडियम आयन है। सोडियम एटम हो गया और इस पे जो ये प्लस है, ये प्लस या माइनस कुछ लगा है तो उसको हम आयंस बोलते हैं। तो किसी भी एटम पे यदि चार्ज है तो उसको हम क्या बोलेंगे, आयंस बोलेंगे। मतलब इसका नेम क्या हो जाएगा, सोडियम आयन। जो चार्ज है वो या तो पॉजिटिव होंगे या तो निगेटिव होंगे। यदि आयंस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैट आयन। हम उसको क्या बोलेंगे, कैट आयन। और ये निगेटिवली चार्ज है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एन आयंस। यदि वो निगेटिवली चार्ज है, निगेटिवली चार्ज है, निगेटिवली चार्ज का मतलब है निगेटिव, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एन आयन बोलेंगे। तो कैट आयन होंगे या तो आयंस, या तो क्या होंगे, एन आयन होंगे। ठीक है, तो केमिकल फार्मूले में हम कैट आयन और एन आयन का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम केमिकल फार्मूले को जानते हैं क्या होता है। तो अब हम जानते हैं केमिकल फार्मूला क्या होता है। तो केमिकल फार्मूला क्या है कि केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। वो क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ इट्स कंपोजिशन। किसी भी कंपाउंड का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उसके कंपोजिशन में, उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल फार्मूला। एग्जाम्पल हम देखते हैं, सोडियम क्लोराइड राइट है यहाँ पे, तो सोडियम का सिंबल होता है Na। ठीक है, क्लोराइड है तो इसका मतलब क्लोरीन, तो Cl हुआ। ठीक है, इस पे चार्ज कितना है तो हमने आपको शुरू में ही बताया था कि कैट आयन और एन आयन जो है, जब वो आपस में कंबाइन होते हैं तभी कोई कंपाउंड बनता है। तो सोडियम क्या होता है, कैट आयन है, तो इस पे चार्ज जो है वो कितना होगा, या बैलेंसी कितनी होगी, 1 होगी। तो बैलेंसी की डिफिनीशन क्या है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट को कंबाइन करने की जो कैपेसिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंसी बोलते हैं। तो यहाँ पे सोडियम की जो कैपेसिटी है या बैलेंसी है या जो चार्ज है वो कितना है, 1 है, और क्लोरीन का भी कितना है, 1 है। तो आप ऐसे समझिए कि सोडियम पे चार्ज जो है +1 है, क्लोरीन पे कितना है, -1 है। तो क्या होता है, कैटायन और एनायन जो है वो आपस में चार्ज को एक्सचेंज कर लेते हैं। मतलब सोडियम 1 हो जाएगा और Cl क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 का मतलब है कि उसको हम 1 टाइम राइट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए Na 1 हुआ और Cl भी 1 हो गया, तो फार्मूला क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड का NaCl। और अच्छी तरह इसको देखते हैं कि कैसे हम बनाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि कौन से कैटायन है और कौन से एनायन है और उन पे चार्ज क्या है। तो पेज नंबर 37 में एनसीईआरटी बुक साइंस 9th क्लास की पेज नंबर 37 में एक टेबल गिवन है जिसमें कैटायन है, एनायन है, पॉलीएटॉमिक आयंस हैं। तो इस टेबल की हेल्प से हम क्या करेंगे, कंपाउंड को बनाते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे कैटायन क्या क्या है। तो ऐसे सोडियम है, तो सोडियम है, इसका सिंबल Na हुआ,
और इस पे चार्ज कितना हुआ +1, तो ये कैटायन हुआ। ठीक है, कैटायन का मतलब है जिस पे कितना होगा प्लस चार्ज होगा उसको हम कैटायन बोलते हैं। तो सोडियम इस पे चार्ज +1, हाइड्रोजन इस पे चार्ज +1, मैग्नीशियम इस पे चार्ज +2, कैल्शियम इस पे चार्ज +2, जिंक इस पे चार्ज +2। तो इसका सिंबल Na हुआ। इसको हम वर्ड में क्या बोलते हैं, सोडियम। तो यहाँ पे राइट है सोडियम, ये भी आपको लर्न करना है। हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक। ठीक है, और इस पे चार्ज कितना है +1 +1 +2 +2 और 2 +2। ठीक है, इसी को आप बैलेंसी भी बोल सकते हैं। जब आप बैलेंसी बोलेंगे तो आप प्लस नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट बोलेंगे कि 1 सोडियम की बैलेंसी है, 1 हाइड्रोजन की है, 2 मैग्नीशियम की है, 2 कैल्शियम की है, 2 कितनी जिंक की है। जब आप बैलेंसी बोलेंगे तो आप चार्ज को नहीं अप्लाई करेंगे, आप डायरेक्ट डिजिट को बताएंगे। ठीक है, एनायंस में चलते हैं। तो जैसे एनायंस हमारे पास है, क्लोराइड है, तो यहाँ पे इसका सिंबल कितना होगा, Cl होता है। इस पे चार्ज कितना होगा -1। ब्रोमाइड है, तो Br इस पे चार्ज -1। हाइड्रोक्साइड है, तो OH इस पे चार्ज -1। हाइड्राइड है, तो H इस पे चार्ज -1। ये हो गए क्या, एनायंस हो गए। क्लोराइड है, Cl सिंबल, चार्ज इस पे -1। ब्रोमाइड है, Br इस पे चार्ज -1। हाइड्रोक्साइड है, OH इस पे चार्ज -1। हाइड्राइड है H, तो इस पे चार्ज कितना -1। ऑक्साइड है, तो O इस पे चार्ज -2। सल्फाइड है, इस पे चार्ज, इसका सिंबल S, इस पे चार्ज -2। तो हमारे सामने अब यहाँ पे एक कैटायन भी एक तरफ राइट है और एक तरफ एनायंस राइट है। तो अब हमको फार्मूला बनाना है। ठीक है, तो हम अब फार्मूला बनाते हैं। आप इसको ध्यान से देखिएगा कि फार्मूला हम कैसे राइट करेंगे, यदि हमारे पास टेबल लर्न है या हम टेबल की हेल्प से बनाते हैं। तो जैसे हमको मान लीजिए फार्मूला बनाना है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, यहाँ पे राइट है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो जब आपको टेबल लर्न होगी तो आप देखेंगे मैग्नीशियम का सिंबल क्या होगा, Mg होता है। मैग्नीशियम पे चार्ज कितना होता है या बैलेंसी कितनी है, तो +2। जब आप चार्ज लिखेंगे तो +2, जब आप बैलेंसी लिखेंगे तो आप 2 राइट करेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन हम देखते हैं, ऑक्साइड है, तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन, तो O राइट किए, सिंबल इसका O है। इस पे चार्ज हम देखते हैं कितना है -2, या बैलेंसी हम कहें तो 2 होगी। ठीक है, हमारे पास कैटायन और एनायन दोनों हो गए, और इस पे चार्ज भी हम जान गए कितने हैं, यहाँ पे +2 है और यहाँ पे कितना है -2 है। तो जब ये सेम रहेंगे तो ये चार्ज क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। जब चार्ज दोनों कैटायन और एनायन के सेम होंगे, इक्वल होंगे, तो वो क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे क्या बना फार्मूला, MgO। तो फार्मूला क्या बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड का, MgO। ठीक है, अब हम नेक्स्ट समझते हैं और अच्छी तरह। जैसे मान लीजिए यहाँ पे राइट है हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड का फार्मूला राइट करना है। तो हाइड्रोजन में आप देखिए इस पे इसका सिंबल क्या होगा, H। इस पे चार्ज कितना होता है +1, या बैलेंसी कहें तो 1। सल्फाइड है, तो यहाँ पे सल्फर S। ठीक है, सिंबल, इस पे चार्ज कितना -2।
तो अब क्या होता है, कैटायन और एनायन जो हैं वो एक दूसरे के चार्ज को एक्सचेंज कर लेते हैं। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ तो हाइड्रोजन 2 हुआ, S कितना हो गया 1 हो गया। यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब सेम रहता है तो कैंसिल हो जाता है, लेकिन जब ये डिफरेंट रहते हैं तो क्या होते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 2, हाइड्रोजन 2 हुआ, सल्फर कितना हो गया 1, तो फार्मूला क्या बन गया H2S। हाइड्रोजन 2 हुआ, सल्फर कितना हो गया 1 हो गया, तो फार्मूला बन गया H2S। पेज नंबर 39 में 9th क्लास में 3rd चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस गिवन है, इसके केमिकल फार्मूले हमको राइट करने हैं। तो केमिकल फार्मूले राइट करने के लिए कैटायन और एनायन और उसके चार्ज आपको लर्न होने चाहिए, जो पेज नंबर 37 में गिवन है 3rd चैप्टर के। इसके अलावा हमको ये भी लर्न करना चाहिए जो एलिमेंट्स हैं 1 से लेके 20 तक, उनके सिंबल और उनकी बैलेंसी, जो पेज नंबर 51 4th चैप्टर में गिवन है। एलिमेंट्स के नेम, सिंबल और उसकी बैलेंसी। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि हम इसका कैसे फार्मूला राइट करेंगे। तो पहले हम क्या राइट करेंगे, इनका सिंबल। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए सोडियम ऑक्साइड राइट है, यहाँ पे क्या राइट है, सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम का सिंबल होता है Na, ठीक है। इसकी बैलेंसी कितनी होती है या चार्ज कितना होता है। जब हम बैलेंसी राइट करेंगे तो प्लस माइनस नहीं राइट करेंगे, जब हम चार्ज लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, प्लस और माइनस को राइट करेंगे। तो यहाँ पे हम बैलेंसी राइट करते हैं, तो सोडियम की बैलेंसी है कितनी 1। यहाँ पे ऑक्साइड है तो इसका सिंबल होता है O, इसकी बैलेंसी होती है कितने 2, ठीक है। हमने राइट किया, सोडियम है तो Na, इसकी बैलेंसी 1, ऑक्सीजन है तो इसकी बैलेंसी 2। अब आप पूछेंगे बैलेंसी कहाँ मिलेगी सर, तो बैलेंसी के लिए आप क्या करेंगे, पेज नंबर 51 चैप्टर नंबर 4 में एक टेबल गिवन है 1 से लेके 20 तक, एलिमेंट्स के नेम और उसकी बैलेंसी गिवन है, तो आप उसको लर्न कर लीजिए। उसके साथ साथ पेज नंबर 37 चैप्टर नंबर 3 में NCERT बुक साइंस में एक टेबल गिवन है कैटायन और एनायन की, जिसपे सिंबल राइट है और चार्ज राइट है। तो आप जब ऐसे राइट करेंगे चार्ज करके, तो ये कैटायन है सोडियम, इस पे चार्ज +1 है। ऑक्सीजन, इस पे चार्ज कितना है -2 है। ऑक्साइड, इस पे चार्ज कितना है -2। जब हम चार्ज राइट करेंगे तो प्लस माइनस को राइट करेंगे, और जब हम चार्ज नहीं बैलेंसी राइट करेंगे तो प्लस माइनस को नहीं राइट करेंगे, नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने बैलेंसी लिखा है, सोडियम है तो Na, इसकी बैलेंसी 1, ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड है तो वो, इसकी बैलेंसी 2। अब देखिए क्या करते हैं, चार्ज जो है एक्सचेंज हो जाएंगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। Na 2 होगा, ऑक्सीजन कितना होगा 1 होगा, ठीक है। यहाँ पे एक्सचेंज हो जाएंगे बैलेंसी जो है इनकी। तो Na कितना हो गया 2 हो गया, और ऑक्सीजन कितना हो गया 1 हो गया। तो क्या बन गया फार्मूला, Na2O बन गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम राइट है और यहाँ पे क्लोराइड। तो एल्युमिनियम का सिंबल होता है Al, ठीक है। इसकी बैलेंसी होती है कितनी 3, यदि चार्ज की बात करें तो +3, तो हम बैलेंसी ही राइट कर लेते हैं 3। क्लोराइड है, इसका सिंबल Cl, इसकी बैलेंसी कितनी 1। क्लोरीन की बैलेंसी 1 होती है। बैलेंसी क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। तो Al 3 है इसकी बैलेंसी, और Cl की कितनी है 1 है। Al का मतलब एल्युमिनियम से, क्लोराइड का मतलब Cl से। तो अब ये क्या होंगे, चार्ज जो है एक्सचेंज हो जाएंगे, मतलब बैलेंसी जो है एक्सचेंज हो जाएगी। Al 1 हो जाएगा, Cl कितना हो जाएगा 3। तो क्या बन गया फार्मूला, AlCl3। Al 1 हो गया और Cl कितना हो गया 3 होगा। जो भी ये 3, 2, 1 है, इसको हम कहाँ पे राइट करेंगे, नीचे राइट करेंगे एटम्स के, यहाँ पे नीचे, ये नहीं कि ऊपर राइट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं, सोडियम सल्फाइड है। तो सोडियम का सिंबल क्या होगा Na, और सल्फाइड का होगा S, ठीक है। अब इसकी बैलेंसी हम राइट करते हैं। तो बैलेंसी सोडियम की 1 है और सल्फाइड की, सल्फर की होती है 2, ठीक है। सल्फाइड या सल्फर की कितनी होती है 2।
तो सोडियम हो जाएगा 2 और सल्फर हो जाएगा 1, तो फार्मूला क्या बन गया Na2S। सोडियम 2 हो गया, सल्फर 1 हो गया, तो Na2S। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो आप इसको अच्छे से देखिएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, तो मैग्नीशियम का सिंबल Mg। अब इस पे हम बैलेंसी नहीं चार्ज राइट करेंगे, बैलेंसी और चार्ज एक ही चीज है, चार्ज में मात्र क्या लगा रहता है प्लस और माइनस, और बैलेंसी में विदाउट प्लस माइनस के होता है। ठीक है, और डिजिट वही रहेगी। तो क्या है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो इसकी बैलेंसी चार्ज कितना है प्लस 2। हाइड्रोक्साइड है तो इसका सिंबल OH हमने राइट किया था, इस पे चार्ज होता है -1। ठीक है, अब ये एक्सचेंज हो जाएंगे, तो Mg हो जाएगा 1 और OH हो जाएगा 2। प्लस और माइनस को नहीं राइट करेंगे फार्मूला बनाते समय। Mg हो जाएगा 1 और OH कितना हो जाएगा 2, तो कैसे राइट करेंगे, Mg 1 हुआ और OH क्या है, कितना हो रहा है 2 है। तो यहाँ पे देखिए एटम कितने हैं 1 2, तो 1 से यदि मोर एटम है तो उसको हम ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, यदि उसके नंबर जो है 2 3 4 होता है तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में राइट करेंगे, तो MgOH होल ट्वाइस। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस। फिर से देखते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का हमको फार्मूला राइट करना है, तो Mg है। ठीक है, तो Mg का सिंबल होता है, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, इस पे चार्ज होता है +2। हाइड्रोक्साइड का सिंबल है OH, इस पे चार्ज होता है -1। तो चार्ज जो है एक्सचेंज होते हैं केमिकल फार्मूला बनाते समय, तो Mg हो जाएगा 1 और OH हो जाएगा 2, तो Mg1। ठीक है, OH में हम ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मेनी नंबर ऑफ एटम्स हैं, मतलब 1 से ज्यादा एटम होंगे तो हम ब्रैकेट लगाएंगे, तो OH कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फार्मूला बनाइए, जो नहीं बनता है आप जरूर कमेंट में बताइए।